बच्चों को वेजिटेबल्स यानी सब्जियां किस तरह खिलाई जाएं कि इन्हें पता भी ना चले और वो शौक से खा भी लें। इस सिलसिले में मैंने एक सीरीज़ अपने चैनल पर स्टार्ट की है और बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं। आप इन तमाम वीडियोस को वॉच करके इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि वेजिटेबल्स यानी सब्जियों में ऐसे विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारे बच्चों की नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो आज की रेसिपी भी इसी बारे में है कि बच्चों को किस तरीके से वेजिटेबल्स खिलाई जाएं। तो इसीलिए आज मैं आप लोगों को चाइनीज़ पराठा बनाना बताऊंगी, और वो भी बहुत आसान तरीके से कि 5 मिनट में बनाकर आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकती हैं। और मज़ेदार इतना होगा कि बच्चे इसे चाइनीज़ रोल समझकर पूरा फिनिश कर कहेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दें प्लीज़। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप लोग मेरे पहले से सब्सक्राइबर हैं तो इसके लिए मैं आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक ठाक होंगे। तो चाइनीज़ पराठा बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें सबसे पहले तो हम आटा तैयार कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने 2 कप जो है वो मैदा लिया है, अगर और मेजरिंग कप से मैंने मैदा लिया। और अगर आप लोग इसे आटे में बनाना चाहते हैं तो आटे में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मैदा इसलिए लिया कि ये थोड़ा सा वाइट होता है और देखने में खूबसूरत लगता है, और बच्चे जो है वो खूबसूरत चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पर 2 कप आपने छान कर आटा जो है वो ले लेना है, और फिर इसके अंदर आपने ½ टी स्पून नमक या अपने जायके के मुताबिक नमक जो है वो डाल देना है। फिर आपने इसमें 1.5 टेबल स्पून जो है वो ऑयल डालना है, और अगर आप इसमें घी डालना चाहें या मक्खन डालना चाहें तो वो भी आप मेल्ट करके डाल सकते हैं। तो फिर आपने थोड़ा थोड़ा पहले इसको अच्छी तरह से ड्राई को मिक्स करना है, ताकि जो नमक और ऑयल या घी है वो अच्छी तरह से आटे के साथ मिक्स हो जाए। और फिर आपने नॉर्मल पानी के साथ इसको गूंद लेना है, लेकिन पानी जो है वो आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है, और इसे अच्छी तरह से नरम सी इसकी डो जो है वो बना लेनी है। तो यहाँ पर आपने तकरीबन 10-12 मिनट आटे को अच्छी तरह से गूंदना है, और फिर आपने 1 चम्मच ऑयल इसके ऊपर लगाकर इसको ढाँप कर 15-20 मिनट के लिए रख देना है। तो इसके बाद हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो चाइनीज़ पराठा बनाने के लिए हमें चिकन की भी ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर मैंने 1 कप पानी लिया है और उसके अंदर 1 ब्रेस्ट पीस डाला है, 3 जवे लहसुन के डाले हैं, 1 टमाटर डाला है, और 1 इसके अंदर सब्ज़ मिर्च डाली है, और मेरे पास पिसा हुआ अदरक था और उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डालकर 1 टीस्पून के करीब वो भी डाल दिया है। इसके साथ आपने हस्बे जायका इसमें नमक डाल देना है, और 1/4 टीस्पून जो है इसमें काली मिर्च डालकर इसको पका लेना है। और जब पानी खुश्क हो जाए तो फिर हमने इसके रेशे जो है वो कर लेने हैं और इसे अलग से रख लेना है। अब आपने एक फ्राई पैन लेना है और उसके अंदर आपने 2 खाने के चम्मच ऑयल डालना है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो घी या मक्खन भी डाल सकते हैं। और जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो आपने इसके अंदर 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ अदरक लहसुन डालना है, और उसे 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करना है, ताकि अदरक और लहसुन का कच्चापन जो है वो भी ख़त्म हो जाए। और इसके बाद फिर आपने 1 मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज लेना और वो डालना है, और उसे भी 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करना है, ताकि प्याज का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और प्याज जो है वो सॉफ्ट भी हो जाए। यहाँ पर आपने प्याज को ब्राउन नहीं करना, सिर्फ सॉफ्ट करना है। जब लाइट पिंक कलर हो जाए तो आपने इसके अंदर 2 कुटी हुई सब्ज़ मिर्चें जो है वो डालनी है। और सब्ज़ मिर्चें अगर आप लोगों को ज़्यादा स्पाइस पसंद नहीं है तो फिर आप सब्ज़ मिर्चों को स्किप भी कर सकते हैं, और इसे भी अच्छी तरह से आपने फ्राई करना है। जब ये सारी चीज़ें फ्राई हो जाए तो आपने इसके अंदर 1.5 कप जो है वो चिकन डालना है, जो हमने बॉईल करके पहले से रखा हुआ है और उसको रेशे बना लिया है। तो ये चिकन डालने के बाद आपने हाई फ्लेम पर बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है, ताकि चिकन के अंदर अगर कोई पानी है या मॉइस्चर है तो वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। और जब हमारा चिकन भी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए तो फिर हमने इसके अंदर 1 प्याली कद्दूकश की हुई गाजरें डालनी है। यहाँ पर मैंने 1 गाजर ली थी जिसको कद्दूकश किया और वो 1 प्याली के बराबर है, आपने वो डाल देनी है। गाजरें हमने इसलिए पहले डालनी है कि गाजर थोड़ी सी सख्त होती है, ताकि वो भी अच्छी तरह से नरम हो जाए। और जब हमारी गाजरें नरम हो जाए
जाए तो फिर आपने एक प्याली जो है इसके अंदर शिमला मिर्च डालनी है। और ये मैंने एक पूरी शिमला मिर्च ली है और उसको चॉप किया हुआ है। ये डालने के बाद आपने एक प्याली ही बंद गोभी डालनी है। और बंद गोभी डालने के बाद ये सारी चीज़ें जो है आपने हाई फ्लेम पर इनको अच्छी तरह से फ्राई करना है। जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तो फिर आपने 1 चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर डालना है। और पाउडर डालने के बाद आपने 2 खाने के चम्मच म्यूनीस डालनी है। और म्यूनीस डालने के बाद आपने 2 खाने के चम्मच ही टमाटो केचप डालनी है। और फिर इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से 1-2 मिनट के लिए फ्राई करना है। और फिर आपने 1 खाने का चम्मच चिल्ली सॉस डालनी है। और 1 खाने का चम्मच ही आपने सोया सॉस डालनी है। और 1 चाय का चम्मच जो है वो आपने सफ़ेद सिरका डालना है। और फिर आपने इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर 1-2 मिनट के लिए फ्राई करना है। तो इस तरह से हमारी फिलिंग जो है वो तैयार हो गई है। लेकिन अगर आप लोगों को सब्जियां जो है वो ज़्यादा क्रंची पसंद नहीं है तो 1 मिनट के लिए आप ढक्कन लगाकर भी इनको पका सकते हैं। और जब हमारी फिलिंग तैयार हो जाए तो हमने इसको ठंडा करके चूँकि इस्तेमाल करना है, तो अब इसको ठंडा होने के लिए साइड पर रख दें और हम अपने आटे को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आटा जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। लेकिन हम इसे 1 मिनट के लिए दोबारा गूंद लेते हैं ताकि इसके अंदर अगर कोई एयर वगैरह है तो वो भी ख़त्म हो जाए। और फिर हमने इसके पेड़े बना लेने हैं। यहाँ पर मैंने 2 पेड़े बनाए हैं। मैं 2 पराठे आपको बनाकर दिखाऊंगी और फिर आपने ख़ुद बनाने हैं और फिर कमेंट करके मुझे बताना है कि आप लोगों को चाइनीज़ पराठा जो है वो कैसा लगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमने एक पेड़ा लेना है और थोड़ा सा खुश्क लगाकर उसको रोटी की तरह बेल लेना है। और उतना ही बेलना है जिस तरह हम एक रोटी जो है वो बेलते हैं। तो यहाँ पर देखें रोटी बेलने के बाद आपने घी लगाना है। चाहे तो आप पूरे पराठे पर भी घी लगा सकते हैं अगर चाहे तो चौरस हिस्से में घी लगा लें, क्योंकि हमने ये चौरस पराठा जो है वो बनाना है। तो यहाँ पर मैंने चौरस हिस्से में घी लगा लिया है। और यहाँ पर चाहें तो आप अंडा भी लगा सकते हैं, लेकिन चूँकि अंडा बहुत ज़्यादा महंगा है तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको अंडा लगाने की। और उसके अंडे के साथ जो है वो चाइनीज़ जो टेस्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो हमने एक चाइनीज़ टेस्ट लेना है, इसलिए आपने सिर्फ घी लगाना है और फिलिंग डाल देनी है और चौरस डालनी है, एक स्क्वायर बनाकर आपने डाल देनी है। और यहाँ पर डालने के बाद आपने एक साइड से पराठा उठाना है और इस तरह फोल्ड कर देना है जिस तरह आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। और फिर उसके ऊपर भी आपने ऑयल लगाना है। अगर आप चाहें तो घी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ऑयल लगा रही हूँ। फिर दूसरी तरफ से आपने फ़ोल्ड करना है और पहली फ़ोल्ड के ऊपर आपने इसको डाल देना है और अच्छी तरह से हाथों से प्रेस कर देना है। और फिर ये देखें दूसरी साइड से भी उठाना है और इधर रख देना है और फिर इस साइड से भी उठाकर आपने दूसरी तरफ रख देना है। तो ये देखें हमारी एक चकोर पॉकेट सी जो है वो बन गई है, क्योंकि हम चकोर पराठा जो है वो बनाने लगे हैं। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कितना अच्छा पराठा जो है वो बन गया है। अब आपने फिर आटा डस्ट करना है और हाथों की मदद से इसको चौड़ा कर लेना है। ये इतना माशाल्लाह नरम होगा कि हाथों की मदद से ही जो है वो चौड़ा हो जाएगा। और दूसरी तरफ हमने अपना फ्राई पैन जो है वो भी गर्म कर लिया है और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फ्राई पैन भी गर्म हो गया। और अब हम अपने इस पराठे को फ्राई पैन में डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें हमने पराठा जो है वो डाल दिया है। अब हम इसको 1 मिनट के लिए पकने देंगे। और अब ये आपको कैसे पता चले कि ये पक गया, तो ये देखें आपने फ्राई पैन को थोड़ा सा हिलाना है और जब पराठा इसके अंदर हिलने लगेगा तो समझे कि निचली साइड से पराठा जो है वो पक गया है। या फिर आप स्पैचुला की मदद से उठाकर भी नीचे से देख सकते हैं कि पराठा पक गया है या नहीं। तो फिर अब हम इसको पलटते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हल्का सा हमारा पराठा जो है वो पक गया। अब हमने इस साइड पर जो है वो ऑयल लगाना है। अगर आप डाइट कॉन्शियस है तो ऑयल लगा सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ आप घी लगाए तो बहुत ज़्यादा जो है वो मज़ा आने वाला है। और बच्चों को तो बल्कि ख़ास तौर पर घी या मक्खन ही लगा कर दें ताकि उनकी और ज़्यादा सेहत बने और नशोनुमा हो। तो यहाँ पर देखें हम घी लगा लेंगे और फिर दोबारा से इसको पलटेंगे और दूसरी तरफ से भी हमने घुमा कर इसको जो है वो पकाना है। और घुमाने का जो मेथड है वो मैं शुरू से आपको बताती हूँ कि घुमा कर जब आप पराठा बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त कलर जो है उस पर आएगा। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम दोबारा से पलटते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा कलर जो है वो हमारे पराठे पर आ चुका है। इसी तरह से हमने दोनों तरफ से अपना पराठा जो है वो बहुत अच्छी तरह से लाइट ब्राउन कर लेना है। और लाइट ब्राउन करने के बाद ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पराठा जो है वो बनकर तैयार हो गया है। और अब हम इसे डिश आउट करते हैं और बेख्तियार कहने को दिल करता है कि फ़ाबिया ये लाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान के अल्लाह ताला ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं कि हम उनसे क्या से क्या बनाकर खाते हैं और फ़ायदा उठाते हैं और उसकी नेमतों का शुक्र अदा करते हैं।
तो यहाँ पर देखें कि मैं बहुत गर्म है, मैं काट कर भी आपको दिखा रही हूँ और फुल ये देखें इसके अंदर फीलिंग है। और जब आपके बच्चे खाएंगे, बल्कि बड़े भी खाएंगे, तो इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तो ये बच्चों और बड़ों का पसंदीदा होगा और बल्कि वो सब्जियों के शौकीन हो जाएंगे और बार बार आपसे कहेंगे कि मामा ये वाला पराठा जो है यही बना कर दे। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।